5 जो है 5 और 6 भी यानी सेम टू सेम है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट जो है वो ये है, 1 रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज 3। एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। एक यानी क्यूबिक इक्वेशन की एक रूट हमें, एक सोल्यूशन हमें दी गई है, वो 3 के बराबर है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर 2 रूट्स, यानी सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए वो बाकी 2 रूट्स जो है वो मालूम कर लें। तो आते हैं, जो दिया गया है इसको हम लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इसके साथ क्या दिया है कि इसका एक रूट जो है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो और इसकी रूट हम मालूम करना चाहें तो इसकी हमारे पास 2 रूट्स होंगी। अब ये हमें क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसके हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, मतलब इसकी जो सोल्यूशन है, इसकी जो रूट्स है वो हमारे पास 3 आ जाएगी। तो हमें एक रूट दिया गया है और बाकी 2 रूट्स हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से मालूम करनी है। तो दूसरा क्या दिया है कि 3 इज अ रूट ऑफ अबव इक्वेशन। 3 जो है इसके ऊपर वाली इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ। एक सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, ये मैं एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को इधर शिफ्ट कर ले तो प्लस 4 आ जाएगा। तो x टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट कैंसल इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये हमारे पास सिर्फ 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू हमारे पास एक 2 आ चुकी है और x की वैल्यू जो है हमारे पास दूसरी जो है वो -2 आ चुकी है। अब देखे जरा कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसकी एक रूट 2 है और दूसरी रूट क्या है, -2 है। अब अगर हमें रूट दिया गया हो या अगर हम रूट मालूम करना चाहे तो हम इस ऊपर वाले इक्वेशन से अगर इसको हम देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, और इससे अगर हम पॉलिनोमियल बनाना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल आ चुकी है। अब अगर किसी इक्वेशन के हमें रूट मालूम हो तो इससे हम फैक्टर मालूम कर सकते हैं। इस ऊपर वाली पॉलिनोमियल का हम फैक्टर मालूम कर सकते हैं। किस तरह हम मालूम कर लेंगे, ये x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, अगर 2 को हम इधर शिफ्ट कर लें तो x माइनस 2 ये इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल का क्या बन गया, x माइनस 2 इज फैक्टर बन गया, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह ये हमें x इज इक्वल टू -2 ये इस इक्वेशन की रूट है, ये हम मालूम कर चुके हैं। अगर रूट मालूम हो तो इसे हम इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल की फैक्टर मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर लेंगे, इस -2 को इधर शिफ्ट कर लें तो x और -2 है, इधर शिफ्ट करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, +2, यानी x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी इससे हमने ये मतलब निकाला कि अगर हमें रूट मालूम हो तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, इस गिवन इक्वेशन से अगर हम पॉलिनोमियल बनाना चाहें तो इसके लिए हम फैक्टर इससे मालूम कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पे भी हमारे पास यही सिचुएशन है, हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है और एक रूट दिया गया है। रूट बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू होती है, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू, यानी ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू जो है इसको हम रूट कहते हैं या सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन है। इसे अगर हम पॉलिनोमियल बनाना चाहे हमने सिंथेटिक डिवीजन इसके बाद यूज़ करना है, और सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल और एक जो है डिवाइजर जो है x मनफी r की फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन है, मैं इसे पॉलिनोमियल बना रहा हूँ। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट जो है यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स क्यूब के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे मिसिंग है तो इसकी कमी हम क्या किस चीज़ से पूरा करेंगे, 0 से। 0 इंटू एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग से 0 आ जाएगा, फिर यही ऊपर वाला आ सकता है, और -7x और -6। इस इक्वेशन से मैंने पॉलिनोमियल बनाया। और इसी तरह आल्सो ये 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है, मतलब रूट जो है वेरिएबल की वैल्यू होती है, यानी x इज इक्वल टू 3। बेसिकली ये इसका क्या है, x इज इक्वल टू 3 इज अ
रूट ऑफ अबव इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, या x इज इक्वल टू 3 इस ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है। हमें रूट नहीं चाहिए, हमें फैक्टर चाहिए। तो अगर ये रूट गिवन है तो यहाँ पे अगर हमें रूट गिवन था तो इससे मैंने फैक्टर बनाया। इसी तरह यहाँ से भी हम फैक्टर बनाएंगे। 3 को हमने इधर शिफ्ट करना है। और x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ एबव या x जो हमें यहाँ पे लिख चुके हैं x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अब जो सिंथेटिक डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी है। हमें एक पॉलिनोमियल भी हमारे पास पॉलिनोमियल भी आ चुका है और इसके साथ हमें यानी फैक्टर भी यानी x मनफी r के फॉर्म में डिवाइड भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन जो है इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। तो x मनफी 3 फैक्टर है, इसको अगर हम कंपेयर कर ले x मनफी r के साथ तो x के बराबर है माइनस के बराबर है। r की जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, r इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब मैंने सिंथेटिक डिवीजन जो है इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने 2 रो जो है लगानी होगी। यहाँ पे r की वैल्यू लेफ्ट कॉर्नर पे लिखनी होगी 3 और यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है हमने। x की कोफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 0 और x की कोफिशिएंट क्या है -7 और यहाँ पे लास्ट में जो है वो हमारे पास क्या है -6। हमारा रिक्वायर्ड क्या है, हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन के पीछे लगे रहे और जो रिक्वायर्ड है वो हमसे भूल हो जाए। तो हमारा रिक्वायर्ड ये है कि इस ऊपर वाले इक्वेशन के लिए हमें एक रूट दिया गया है, वो 2 रूट हमने मालूम करने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास नीचे लास्ट में एक क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा कोशेंट की फॉर्म में। तो इसको हमने 0 के बराबर लेना है और इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है और बाकी 2 रूट्स उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 नीचे ले आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे पास 3 आ गया, 3 प्लस 0 से हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़र 9 और 7 का अगर -7 को हम ऐड कर लेते तो इसके हमारे पास +2 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 माइनस 6 से हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि x मनफी 3 इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि वो बेसिकली अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़रूर 0 के बराबर होगा। तो ये रिमाइंडर जो है 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे हमने कोशेंट लिखनी है, क्यों ऑफ x लिखनी है, क्यों ऑफ x हमारे पास आ चुकी है। इससे पहले हम पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जो कोशेंट आएगी इसकी डिग्री इस गिवन पॉलिनोमियल से कोशेंट की डिग्री 1 कम होगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे स्टार्ट करना है x स्क्वायर से, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1 यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 2। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन था, इससे मैंने पॉलिनोमियल बनाया। और अगर पॉलिनोमियल है तो इससे हम इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं, r x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है और इनसे जो बाकी 2 रूट जो रिक्वायर्ड है इसी इसको हमें मालूम करना है। इक्वेशन आ चुका था x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए ज़रा, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ऐसी पेयर जो है मालूम करनी है जिसकी प्रोडक्ट से हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाए और उन्हीं 2 पेयर्स की सम से जो है एडिशन से हमारे पास 3x आ जाए। तो हमारे पास फैक्टर ये है कि अगर हम 2x प्लस 3x कर ले तो इसकी एडिशन से हमारे पास 3x आता है। ये मिड वाला हमसे यानी फर्स्ट एडिशन से डिसाइड होता है और इन दो को हम मल्टीप्लाई कर ले 2x मल्टीप्लाई बाई x, तो इसे हमारे पास 2x स्क्वायर जो है ये जो हमारे पास आ चुका था, ये 2x आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे ये लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म आ चुके हैं, इन दो में हमने कॉमन लेनी है। इन 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ x बाकी रह जाएगा और प्लस x तो कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। और इन 2 टर्म में 1 के अलावा प्लस 1 के अलावा कोई टर्म्स कॉमन नहीं है, 1 तो हर एक टर्म में कॉमन होता है। तो यहाँ पे x प्लस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x प्लस 2 इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन है तो x प्लस 2 को फिर कॉमन लिया
इंटू यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 ये जो है आ चुका है इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स है, दो एक्सप्रेशन है, इसकी प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 0। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसको किया, x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर शिफ्ट कर लें तो प्लस 2 के लिए -2 बन जाएगा, और इसी तरह x इज इक्वल टू 1 है, इसको इधर शिफ्ट कर लें तो -1 जो है आ जाएगा। तो हमसे जो रिक्वायर्ड थी क्या थी कि वो बाकी दो रूट्स मालूम कर ले, हमारे पास वो दो रूट्स आ चुके हैं, हैंस तो लास्ट में इसको लिखना है हैंस द अदर टू रूट्स ऑफ cubic equations are -2 and -1। और बाकी दो रूट्स जो रिक्वायर्ड थे वो आ चुके हैं, और इसके साथ इक्वेशन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।